फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। कार्यक्रम मुद्दा में विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। तो चर्चा करेंगे महाराष्ट्र चुनाव में जो नतीजे आए उनको लेके लगातार कांग्रेस निशाना साधती आ रही है। अब उन्होंने बिहार चुनाव को लेके भी अभी से निशाना साधना शुरू कर दिया है। इसके अलावा मणिपुर में हालत फिर से संवेदनशील हो रही है। इंग्लैंड में भारतीय क्रिकेट टीम दौरे पर है, अभ्यास मैच चल रहा है और इसके साथ ही मौसम को लेकर बड़ा अपडेट है। चर्चा कर लेते हैं। तो शमशेर जी, सबसे पहले तो कांग्रेस, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, उन्होंने फिर से सवाल खड़ा कर दिया कि बिहार में वही होगा जो महाराष्ट्र में हुआ था। अनिल जी, हाँ, उन्होंने ये सवाल खड़ा इलेक्शन बॉडी भी किया अब तो, और उनका कहना है वो ये डायरेक्ट एलिगेशन है, क्योंकि उनके जो एलिगेशंस है इसी जवाब देते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो 5 तरीके हैं जिस वजह से 5 वजहों से वो हारती है कांग्रेस, और उन्होंने सिलसिलेवार उसका ब्यौरा दिया है कि पहले वोटर लिस्ट अचानक से बढ़ती है। ये महाराष्ट्र में, क्योंकि 2019 में और 2024 में जो वोटर लिस्ट है, उनका जो आरोप है काफ़ी लोगों को इसलिए लगता है कि जो लोकसभा चुनाव थे और उसके 5 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव थे, 5 महीने के अंदर अंदर वो जो वोटर लिस्ट में जो इजाफा हुआ है उससे उनको समझा कि यार इतनी वोटर लिस्ट 5 महीने में बढ़ गई। तो नंबर 1 तो ये हो गया। फिर वो बोले कि वोटर लिस्ट बढ़ती है और पहले तो जो ईसी है उसकी चॉइस पे संदेह होता है उनको, फिर वोटर लिस्ट बढ़ने पे उससे बोगस वोट्स बढ़ती है, बोगस वोट्स बढ़ती है, उसके बाद वो उसको एविडेंस कैसे मिटाए देने के बाद कि ये उनका सीधा सा आरोप है। पहले तो वो बोलते थे कि यार वोटर लिस्ट बढ़ी, पर अब उन्होंने सिलसिलेवार 5 चीजें बता दी है कि भी इस वजह से कांग्रेस हारती है, और अंदेशा ये कि बिहार में भी ऐसा हो सकता है। हाँ, तो उस पर ईसी ने भी जवाब दिया। ईसी ने जवाब दिया है कि आप जो महाराष्ट्र का रिगिंग का मामला, ये पोल बॉडी को आप डायरेक्टली लिखें और उसके बाद जो भी होगा। मगर समस्या पोल, हाँ, समस्या ये कि अब जिसके खिलाफ उनकी शिकायत है उन्हीं को वो लिखेंगे, तो अब ये मामला पता नहीं कहाँ जाता है। हाँ, तो कोर्ट में जाता है, नहीं जाता है। एक कमेंट तो इसी ने ये भी किया है कि फिर आप बाकी जगह कैसे जीत गए। हाँ, कि तेलंगाना में कैसे जीते। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप तेलंगाना में कैसे जीते, वहां भी बड़ी है वोटर लिस्ट, बंगाल में भी बड़ी है। बंगाल में कैसे बन गई फिर सरकार? बंगाल में टीएमसी की। पर जो उनका कहना ये कि ये जो महाराष्ट्र की जो वोटर लिस्ट है ये बहुत ज्यादा इसमें ये आरोप है कांग्रेस का। बात मणिपुर की कर लेते हैं। वहां पे हालात फिर से संवेदनशील होते दिखाई दे रहे हैं। अनिल जी, संवेदनशील ना हो ज्यादा अच्छा है, मगर 2023 से ये मामला चला है कुकीज और मिटीज का। अब क्योंकि एक डिटेंशन हुई है मिटी लीडर की, तो अब वहाँ दोबारा से संवेदनशील मामला है, क्योंकि ये वहाँ अनरेस्ट 2 सालों से है। अभी पीछे लगभग हालत ठीक ही हो गए थे, मगर अब दोबारा से समस्या हो गई है। अब क्योंकि अब एलिगेशन के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि बीरेन सिंह तो रिजाइन कर चुके हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगा है, तो लगता है कि हालत ज्यादा बिगड़ेंगे नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल लगा है। और अगर प्रेसिडेंट रूल लगते हुए भी बिगड़े तो फिर जो डायरेक्टली है ना, फिर वो सीधे होम मिनिस्ट्री तक बात आएगी। तो उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो, और हम चाहते भी हैं कि ऐसा ना हो, हालात वहां पे देखिए अनिल जी, ऐसा है कि जब तक तो बीरेन सिंह थे तो आप कह सकते थे कि ठीक है बीजेपी की सरकार थी और वो मामला गड़बड़ा गया था, मगर अब क्योंकि सीधे अब लगभग मणिपुर की जो फंक्शनिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग है, जहाँ तक पुलिस का सवाल है, वो सीधे उसी फंक्शनिंग एक यूटी की तरह है। यूटी तो नहीं है, मगर क्योंकि प्रेसिडेंट रूल लगा तो उस वजह से ये अब ज्यादा मामला संवेदनशील भी है, और मुझे लग रहा है पर बिगड़ेगा नहीं। तो बात अब कर लेते हैं हम मौसम की। मौसम को लेके अपडेट है, 11 तारीख तक गर्मी खूब पड़ेगी। हाँ, गर्मी पड़ेगी, और गर्मी इस बार देखिए, अब 8 जून है, 3-4 दिन रह गए, हाँ, 11 तक। उसके बाद अनिल जी प्री मानसून शावर आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि अब ये मानसून का मंथ है। आज भी गर्मी काफी, हाँ, गर्मी काफी थी, और उसके बाद प्री मानसून मेरे ख्याल से 4-5 दिन में कभी भी आ सकते हैं। तो मानसून इस बारी ऐसा माना जा रहा है कि टाइमली रहेगा, और
अबव एवरेज रेनफॉल होगी, ज्यादा बुरी भी नहीं होगी, खराब भी नहीं होगी। हाँ, तो अच्छी, मतलब फसल के लिए अच्छी है, मौसम ठीक रहेगा, ऐसा लगता है, क्योंकि अब पिछले काफी समय से जो आईएमडी की जो प्रेडिक्शन है वो एकदम सटीक होती जा रही है। इंग्लैंड दौरे की बात कर लेते हैं भारत के क्रिकेट टीम का। आमतौर पे ये रहता है कि वहां पे जाके जल्दी सेट होना मुश्किल होता है, लेकिन जो अभी अभ्यास मैच चल रहा है उसमें भारतीय टीम का प्रदर्शन अच्छा है। अनिल जी, केएल राहुल सेट है, हाँ। 116 रन बना दिए उन्होंने। अब तो इसको टाइम हो गया, मगर बाकी प्लेयर्स, बुरी खबर ये कि नए प्लेयर्स बहुत ज्यादा है। कई ऐसे जो पहली बार जा रहे हैं, करुण नायर है, जुड़ैल है, यशस्वी जायसवाल है, जो कि टेस्ट क्रिकेट में मेरे ख्याल से पहले नहीं गए थे। तो इनके लिए एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि वहाँ जो सीम मूवमेंट है, वहाँ का जो हवा का रुख है, उस वजह से हिंदुस्तानी, इनफैक्ट सब कॉन्टिनेंट के सारे बैट्समैन को प्रॉब्लम रहती है। और बढ़िया खबर ये कि केएल राहुल अच्छे लग रहे थे, बाकी प्लेयर्स बहुत ज्यादा चले नहीं, जुड़ैल के अलावा। मगर स्कोर ठीक कर लिया, बस स्कोर ठीक कर दिया, और ऐसा लग रहा है कि ये एक यंग टीम है, हम इस पे बहुत ज्यादा दबाव भी ना डालें, तो ज्यादा अच्छा है। तो देखते हैं क्या तकरीबन 70% नई टीम है। 70% इसमें रोहित शर्मा नहीं है, कोहली नहीं है, भविष्य की टीम है, भविष्य की टीम, अगले कई साल की टीम है। बिल्कुल। तो शुक्रिया शमशेर जी। मुद्दा में आज इतना ही। आप देखते रहिए फैक्ट न्यूज। धन्यवाद।